और सर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आमतौर पर हम देखते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, जिम में रहते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो स्लिप डिस्क का प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, इसका मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बोला, बेसिकली हमें कॉज को समझना पड़ेगा। कॉज स्लिप डिस्क बेसिकली क्या है कि दो रीढ़ की हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है, जो एक जेली मटेरियल की बनी होती है। एक मतलब बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है जो कुशन प्रोवाइड करता है आपकी दो रीढ़ की हड्डियों को, ठीक है। और उसके अंदर एक जेली मटेरियल होता है और चारों तरफ उसके एक एनुलर लिगामेंट होता है। आपके एबनॉर्मल जर्क से, एबनॉर्मल वेट लोडिंग से, ठीक है, या लॉन्ग टर्म एबनॉर्मल लोडिंग से कभी कभी वो टीयर हो जाता है और आपका जेली मटेरियल बाहर आ जाता है, जिसे हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं या डिस्क प्रोट्रूजन बोलते हैं। और वो आपकी रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ नसें जारी होती हैं आपकी, जिनसे आपके लोअर लिम्स, अपर लिम्स कंट्रोल होते हैं। तो जब वो मटेरियल, जो जिसे डिस्क कह लो आप, वो नसों को दबाने लगता है, तो आपके पैर में सुनपन, झंझनाहट या कभी कभी एक्सट्रीम केसेस में पैरालिसिस तक हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो डेफिनेटली जो डिस्क है, अब अगर जिम कर रहे हैं तो मैंने वही बोला कि एक अच्छे ट्रेनर के अंडर करिए, जिसको पता हो कितना लोड, कितना आपको वेट उठाना है, किस पोजीशन में उठाना है। अगर आप विदाउट यूजिंग बेल्ट, अगर आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं 150 kg की, डेफिनेटली यू आर जस्ट थ्रोइंग योर सेल्फ फॉर अ डिस्क। इट्स लाइक दैट कि आप अपने आप को इन्वाइट कर रहे हैं कि आओ आ बैल मुझे मार, बेसिकली। तो हमेशा जब भी आप एक्सरसाइजेस करें, वेट लिफ्टिंग करें, एक अंडर प्रॉपर कोच करें और हमेशा अपनी लिमिटेशंस को जानते हुए करें। वेट रनिंग करनी है तो इंक्रीमेंट धीरे 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 धीरे, एंड इफ़ यू डोंट वांट टू बी प्रोफेशनल, सो वेट रनिंग करें, पावर लिफ्टिंग अवॉइड करें, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपकी बैक में पेन हो रहा है, आपके पैरों में थोड़ी सी भी झंझनाहट या सनसनाहटपन आ रहा है, तो डेफिनेटली देयर कुड बी द कॉज द डिस्क। तो एक प्रॉपर स्पाइन सर्जन से, जो ऑर्थो स्पाइन सर्जन हैं या न्यूरो स्पाइन सर्जन हैं, जो स्पाइन सर्जरीज में डील करते हैं, डेफिनेटली कंसल्ट विद देम सो दैट दे कैन टेक द प्रॉपर एक्शन एट प्रॉपर टाइम। भले ही उसे निकालना हो हमें डिस्क को, या इवन मेडिकेशन, इट कैन बी ट्रीटेड विद द मेडिकेशन। इट्स नॉट नेसेसरी दैट फॉर एवरी डिस्क सर्जरी इज रिक्वायर्ड, बट सर्जरी इज रिक्वायर्ड इन एक्सट्रीम केसेस व्हेन यू आर स्टार्टेड हैविंग दोज नमनेस, टिंगलिंग और लाइक दैट। सर एक चीज़ अभी मैंने देखा कि जैसे कि लोगों के पैर जो होते हैं, पैर के जो पंजे होते हैं, बहुत से लोगों के फ्लैट फीट होते हैं और बीच में किन्हीं के गैप होता है। दोनों नॉर्मल हैं या कहीं प्रॉब्लम हो सकती है? देखिए, फ्लैट फीट, हर फ्लैट फीट बुरा नहीं होता, ठीक है। हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक ये चीज़ है कि भाई फ्लैट फीट्स को वो लोग नहीं लेते, ठीक है। वो उनके अपने नॉर्म्स हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट। बट हर फ्लैट फीट, मेरा भी फ्लैट फीट है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक। फ्लैट फीट होना आपकी जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, कैसे आपके फादर, आपका मैटरनल या पैटर्नल कैसे है। तो अनलेस एंड अनटिल आपका फ्लैट फीट होना आपको पेनफुल नहीं है, उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके फ्लैट फीट, मतलब फ्लैट फीट की कंडीशन आपकी ऐसी है जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, आपका फ्लैट फीट बहुत ज़्यादा है और वो टेढ़ा होने लगा है, ठीक है, उस केसेस में डेफिनेटली कंसल्ट योर डॉक्टर।